दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। 13 से 15 मई तक सीहोर में प्रशिक्षण शिविर होगा। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा कविता पाटीदार ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण से वंचित करने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ही विधानसभा में प्रदेश में 27% ओबीसी की बात कही है, जो कि सरासर झूठ है। प्रदेश में 48% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। सभी को नमस्कार। सीहोर की इस पत्रकार वार्ता में आज हम सभी के बीच में उपस्थित सीहोर के जिलाध्यक्ष भाई रवि जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी मेरे बड़े भाई आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी, हमारी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, यहाँ के सीहोर के हमारे मीडिया के प्रभारी सुशील जी, हमारे बीजेपी के महामंत्री राजकुमार जी, पूर्व अध्यक्ष सीताराम जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सभी विषय जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। उसके हर कार्य ओबीसी के हित में हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों ने प्रयास किया है। और ये हम जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश में संशोधन हेतु एक याचिका दायर हमारी सरकार के द्वारा की गई है, ताकि हम स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय, हम लोग ओबीसी आरक्षण के साथ कर सके। देखिए, ये सारी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये कांग्रेस की कूटनीति और उनकी बुरी मानसिकता का परिचय है। अगर वो सच में ओबीसी के साथ हित करना चाहती थी, ओबीसी के साथ न्याय करना चाहती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब, क्योंकि मैं भी जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ इंदौर की, हमारा कार्यकाल 19 में ही खत्म हो गया था, उसके बाद शुद्ध मानसिकता के साथ उन्हें चुनाव करवाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जानती थी कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता हासिल नहीं होगी, उन्हें कोई ऐसा नींव का पत्थर स्थापित नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, झूठे वादे करके सरकार बनाई, उनकी स्थिति डामाडोल, इसलिए वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं करवाए। और चुनाव न करवाए वो तो सही है, गलत आंकड़े भी प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी की सोच भी क्लियर है और मानसिकता भी क्लियर है। हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण के साथ है और ओबीसी के साथ न्याय हो, ओबीसी वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े, ये हमारी मानसिकता थी। इसलिए जैसे ही सत्ता में आए, हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि कोरोना काल था, विषम परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी वोट परिसीमन की बात हो या वोट के आरक्षण की बात हो, मतदाता सूची की पुनरीक्षण की बात हो, हम लोगों ने सब तैयारियां कर ली थी और पूरी मानसिकता के साथ हम चुनावी मैदान में थे। लेकिन उन्होंने पुनः हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका आवेदन लगाकर उन्होंने चुनाव को अवरुद्ध किया और चुनाव को रोका। ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न की, जबकि उन्होंने ही चुनाव करवा लेने थे और चुनाव भी न करवाए और गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या ही उन्होंने सिर्फ 27% बताई। ये सबसे बड़ा झूठ है और उनकी गंदी और बुरी मानसिकता का परिचय है, जबकि हम जानते हैं और ये साक्ष्य प्रमाण में बन गए, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने बोला। और जबकि अगर हम 27% पूरा आंकड़ा बता रहे हैं जनसंख्या का मध्य प्रदेश में, तो 27% आरक्षण तो मिल ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में ऐसे गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा ही नहीं। अगर उनकी मानसिकता क्लियर होती तो ऐसे झूठे आंकड़े नहीं प्रस्तुत करते, जबकि 50-51% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में ओबीसी की। अगर एससी और एसटी के मतदाताओं को हम हटा दें तो अन्य जो हमारे पास मतदाता बचे, उसमें 79% ओबीसी के मतदाता हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन विधानसभा में ऐसा झूठ बोलना, ये तो महापाप है और वो पाप करके ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का काम कांग्रेस ने किया है। चुनाव भी रोके, चुनाव में व्यवधान भी उत्पन्न किया और आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता के साथ कि हम ओबीसी के साथ ही और ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पुनः संशोधन के लिए याचिका दायर की है और हम उसका इंतजार करेंगे और हम पूरी शुद्ध मानसिकता के साथ इस चुनाव के मैदान में हैं। हम चुनाव भी लड़ेंगे और हम ओबीसी आरक्षण के साथ लड़ेंगे। हम ये जनता के सामने रखना चाहते हैं और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय न हो, इसके लिए हम लोग हमेशा से ही चाहते थे और अभी आगे भी चाहें। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी
करीब 2004 से 4 मुख्यमंत्री हम लोगों ने ओबीसी दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग के हमारे मंत्रीगण हैं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल को हम देखें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं। उन्होंने परिसीमन भी गलत तरीके से किया। पंचायतों को भी उन्होंने नवीन पंचायतें बनाकर पंचायतों को भी तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने ऐसी स्थिति दायर कर दी थी, उपस्थित कर दी थी कि जिसमें ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी भी चुनाव न लड़ सके। आरक्षण नहीं हुआ। भाजपा 27% से ज़्यादा टिकट हम ओबीसी वर्ग को देंगे, ये हमने निर्णय किया है। हमने याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर आरक्षण नहीं हुआ तो हम 27% ओबीसी लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव लड़वाएंगे। हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ। हाल को हम देखें ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं। उन्होंने परिसीमन भी गलत तरीके से किया। पंचायतों को भी उन्होंने नवीन पंचायतें बनाकर पंचायतों को भी तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने ऐसी स्थिति दायर कर दी थी, उपस्थित कर दी थी कि जिसमें ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी भी चुनाव न लड़ सके। आरक्षण नहीं हुआ। भाजपा 27% से ज़्यादा टिकट हम ओबीसी वर्ग को देंगे, ये हमने निर्णय किया है। हमने याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर आरक्षण नहीं हुआ तो हम 27% ओबीसी लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव लड़वाएंगे। हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ थी, है और हमेशा रहेगी, ये हमारी सोच है। और कांग्रेस की इस गंदी मानसिकता को जनता के सामने रखने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने आयोजन किया है कि हम बता सकें कि कैसे झूठे आंकड़े कांग्रेस ने प्रस्तुत किए, कैसे कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाए। हम चुनाव के मैदान में थे तो उसमें उन्होंने कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव को रोकने की कोशिश की और ओबीसी के साथ उन्होंने अन्याय किया। हम लोग पूरी मानसिकता के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारा पूरी मानसिकता भी यही है कि हम 27% ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव लड़ें। अगर हमें न्यायालय आरक्षण देती है तो हम बहुत स्वागत करते हैं, और अगर सर्वोच्च हमारे सुप्रीम कोर्ट का अगर आरक्षण उनका जवाब अगर आरक्षण नहीं देने का आया तो भी हम हमारे जितने भी ओबीसी कार्यकर्ता हैं उनको 27% हम आरक्षण के साथ हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और पूरी उससे ज़्यादा भी देंगे पूरी मानसिकता के साथ, क्योंकि ओबीसी वर्ग को आप सभी देख रहे हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी ओबीसी से आते हैं, मैं खुद ओबीसी से हूँ। हम लोगों ने ओबीसी के लोगों को चुनाव लड़वाया है और अभी आने वाले स्थानीय निकाय में, नगरीय निकाय के चुनावों में हम 27% ओबीसी या उससे ज़्यादा लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाकर ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ कितना चलकर काम कर रही, उनको साथ में लेकर काम कर रही, ये सब बातें आप सभी के सामने रखनी थी। और कांग्रेस की क्या मानसिकता रही, क्या सोच रही, किस विचारधारा के साथ शुरू से वो चले, वो सारी बातें जनता के सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हमारे केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये किसी भी अन्य सरकार या अन्य राजनीतिक दल ने नहीं किया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है। तो ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर थे और हम हमेशा ओबीसी के साथ थे, और उसी सब बातों को रखने के लिए आज हम लोग आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। सीहोर से संजय खरे की रिपोर्ट।